बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से वैक्सीनेटर की पोस्ट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर को इस्तेमाल करके खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है एनटीएस। सर्च करने के बाद आपके सामने एनटीएस की वेबसाइट ओपन होती है, आप इस पर क्लिक कर दें। एनटीएस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एनटीएस की वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर आपके सामने इसके बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, आपके सामने 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। ओपन एप्लीकेशंस, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, इसके बाद कहता है ऑल रिजल्ट्स। आप ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक कर ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये कहता है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द वैक्सीनेटर्स। इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 15 जून 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई इसके लिए आपने अगर मजीद डिटेल चेक करनी है, डिटेल चेक करने के लिए डिटेल के बटन पर क्लिक करें, और अप्लाई करने के लिए भी आप डिटेल के बटन पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर कहता है एडवर्टाइजमेंट, अगर आपने ऐड चेक करना तो फिर यहाँ पर आप ऐड के बटन पर क्लिक कर दें। ऐड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं, ये कहता है डायरेक्टरेट ऑफ एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ ऑन इम्यूनाइजेशंस EPI महकमसियत हुकूमत सिंध। इसके लिए यहाँ पर कहता है वैक्सीनेटर की जो सीट्स हैं, इसका जो स्केल है वो 6 स्केल है। इसके लिए यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट हैं, पोस्ट आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने अगर आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म शो हो रहा है। ये कहता है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आप क्लिक हेयर पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये चेक कर सकते हैं, ये कहता है साइन अप। आपने अपना अकाउंट को साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए सबसे पहले कहता है CNSC वाले खाने में शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। इसके बाद कन्फर्म CNSC वाले खाने में अपने शनाख्ती कार्ड को दोबारा लिखें। इसके बाद आपने पोस्ट सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद पासवर्ड वाले खाने में एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करें, उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में लिख दें। इसके बाद साइन अप के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। इसके बाद फिर आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए डिजायर्ड पोस्ट यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद CNSC वाला खाने में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दोबारा लिखें। इसके बाद पासवर्ड लिखें और इसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद आई हेयर बाय, इसके बाद यहाँ पर आपने रीड आउट करना है ये सारी, और इसके बाद कंटिन्यू के बटन पर कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है रीड इंस्ट्रक्शंस थॉरली बिफोर सबमिटिंग, प्लीज ओके टू सबमिट। आप ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद टेस्ट इन्फॉर्मेशन, ये आपने टेस्ट की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है डिपॉजिट ID, वो आपने चेक कर लें। इसके बाद टेस्ट सिटी, आपने यहाँ पर आप अपनी टेस्ट सिटी सेलेक्ट करनी है। जो भी आपके करीब तरीन टेस्ट सिटी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नेम वाले खाने में अपना अपना मुकम्मल नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम लिखें। इसके बाद CNSC वाले खाने में अपने यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करना है। चेक करने के बाद नेक्स्ट है जेंडर, यहाँ पर आपने जेंडर को सिलेक्ट करना है जो भी आपके जेंडर है। इसके बाद रिलीजन वाले खाने में आपने यहाँ पर अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, फिर आपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर कहते हैं ईयर, आपने अपना साल सिलेक्ट करने के क्या आप किस साल में पैदा हुए हैं। जिस साल भी आप पैदा हुए हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करें। इसके बाद मंथ सिलेक्ट करें। इसके बाद डेट सिलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद ईमेल वाला खाने में अपने जीमेल लिखें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है तुलक्का, यहाँ पर आपने अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी तहसील बनती है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद सिलेक्ट UC, यहाँ पर आपने अपनी UC को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी UC है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल सिटी, यहाँ पर आपने अपना पोस्टल सिटी लिखनी है। जो भी आपकी पोस्टल सिटी है वो यहाँ पर आपने पोस्टल सिटी को लिख देना है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखना है जो आपके CNSC पर लिखा गया है। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के लिए यहाँ पर आपने ये ख्याल करना है कि आपका मोबाइल नंबर कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। अगर आपका जायज़ किस्म है तो वो जोंग यूफोन टेलनार में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपका जोंग में है तो वो जायज़ यूफोन टेलनार में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहता है फोन रेजिडेंस, यहाँ पर आपने ये ऑप्शनल है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। ऑफिस, ये भी ऑप्शनल है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिसेबल्ड, कि आप डिसेबल्ड हैं तो यस पर क्लिक कर दें। अगर डिसेबल्ड हैं तो फिर आपने अपनी डिसेबिलिटी को सिलेक्ट करना है कि अगर आप रजिस्टर्ड डिसेबल्ड हैं तो यस पर क्लिक कर दें। और इसके बाद नेचर ऑफ डिसेबिलिटी को यहाँ पर आपने लिखना है। अगर आप डिसेबल्ड नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है अपलोड फोटोग्राफ, यहाँ पर आपने पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के लिए आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो पिक्चर है पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए और 2 MB से कम होने चाहिए।
इसके बाद यहाँ पर कहता है क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। क्वालिफिकेशन इंटर करने के लिए आपने मैट्रिक से लेकर आपने एमफिल पीएचडी तक अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर कर सकते हैं। अगर आपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया हुआ है वो भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है एसएससी और ओ लेवल, यहाँ पर आपने मैट्रिक को अगर आपने साइंस के साथ की तो साइंस सेलेक्ट कर दें, आर्ट्स के साथ की तो आर्ट्स सेलेक्ट कर दें। इसके बाद ओ लेवल है तो ओ लेवल यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है मेजर सब्जेक्ट्स लिखने। इसके बाद पासिंग ईयर, यहाँ पर आपने जिस साल पर अपनी मैट्रिक पास किए वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद टोटल मार्क्स में आपने यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखने हैं, जो भी आपके टोटल मार्क्स थे वो यहाँ लिखें। इसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर अपने बोर्ड या का नाम लिखना है, जो भी आपका बोर्ड का नाम है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख दें। लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है HSCCR, यहाँ पर आपने अपनी इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पर कहता है FSC प्री मेडिकल के साथ है, इंजीनियरिंग के साथ है, ICS है, FA है, जो भी आपकी कैटेगरी है, ICOM है, DCOM है, A लेवल है, या आपने कोई डिप्लोमा 3 ईयर का किया हुआ तो वो यहाँ पर आपने इंटर कर देना है। इसके लिए यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट्स इस तरह से लिखने हैं, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं ये वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। अगर आपने यहाँ पर मेडिकल के साथ किया तो फिर आपने मेडिकल यहाँ पर लिख देना है। और इसके बाद यहाँ पर मैथ की जगह पर आपने ये मैथ को ख़त्म करके बायोलॉजी यहाँ पर आपने लिख देनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है आपने पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, जो भी आपका पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पर आपने लिखने हैं। ये लिखने के बाद आपने अपने जो जितने भी नंबर हासिल किए थे वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। इसके बाद बोर्ड का नाम लिखना है, जो भी आपके बोर्ड है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है बैचलर, अगर आपने बैचलर की है तो वो यहाँ पर आपने इंटर कर दें। और इसके बाद यहाँ पर आपने बैचलर की कैटेगरी को पहले सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर आपने अपने सब्जेक्ट्स, इसके बाद पासिंग ईयर और उसके बाद ऑब्टेन टोटल मार्क्स और उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। फिर आपने ये कहता है बैचलर, अगर आपने मास्टर की है या आपने BS प्रोग्राम किया तो वो यहाँ पर आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के लिए यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपने यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है और ये सारे और टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपके कोई और सर्टिफिकेट किया हुआ है आप फिर आपने सर्टिफिकेट का नाम लिखना है और इसके बाद यहाँ पर आपने उसकी कैटेगरी लिखनी है। कैटेगरी लिखने के बाद फिर आपने पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है फिर आपने यहाँ पर अपने टोटल मार्क्स लिखने हैं, जो भी आपके टोटल मार्क्स हैं ये लिखें, ऑब्टेन मार्क्स लिखें और यूनिवर्सिटी या बोर्ड का यहाँ पर नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एक्सपीरियंस, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो फिर यहाँ पर ये कहता है आपने उनको इंटर कर देना है। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहें फिर भी आप अपने एक्सपीरियंस को इंटर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस को इंटर करने के लिए डेजिग्नेशन वाले खाने में आपने ओहदा लिखना है। इसके बाद नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले खाने में आपने उस इदारे का नाम लिखना है जिस इदारे में आप काम करते रहें। इसके बाद फ्राम डेट में आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने जॉब स्टार्ट की थी और इसके बाद यहाँ पर कहता है 2 में आपने वो डेट से इंटर करनी है जिस डेट को आपने जॉब छोड़ दी है। इसके बाद अगर आपका एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने 1 बाय 1 करके तमाम को इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है टोटल एक्सपीरियंस में जितना भी आपका टोटल एक्सपीरियंस बनता है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद फिर आपने मंथ में लिखना है, पहले ईयर्स लिखें फिर मंथ में लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय एंड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, ब्रिंग NOC एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आप येस पर क्लिक करते हैं और आपने इन NOC जब आपका इंटरव्यू होगा तो फिर आपने इंटरव्यू के टाइम ओरिजिनल NOC लेकर साथ ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है आपने अपनी क्वालिफिकेशन और अपना जो भी पर्सनल डाटा और इसके बाद एक्सपीरियंस को आपने इंटर किए वो तमाम एप्लीकेशन को चेक कर लें। चेक करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं, अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को चेक करें। इसके बाद एक्सपीरियंस को चेक करें। एक्सपीरियंस चेक करने के बाद यहाँ पर कहता है अगर यहाँ पर अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेंट, यहाँ पर इस एप्लीकेशन को आपने प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पर अपना नाम लिखें, वालिद का नाम लिखें, इसके बाद डेट लिखें और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर आपने सिग्नेचर करें और यहाँ पर अपनी पिक्चर अटैच कर दें। और इसके बाद यहाँ पर कहता है कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये कहता है कि मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट अलाउड इन टेस्ट सेंटर। आप जब टेस्ट देने जाएंगे तो आपको मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एनटीएस विल नॉट इशू रोल नंबर स्लिप्स थ्रू कोरियर और पोस्टल सर्विस। आपको एनटीएस की तरफ से रोल नंबर स्लिप कोरियर के थ्रू या किसी भी पोस्टल सर्विस के थ्रू प्रोवाइड नहीं की जाएगी। जस्ट आपने आपकी ये जो
रोल नंबर स्लिप्स हैं वो ऑनलाइन ही आपको मिल जाएंगी। इसके बाद यह कहता है कैंडिडेट्स मस्ट रिक्वायर टू टेक इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट आउट ऑफ द रोल नंबर स्लिप्स। आपने जो रोल नंबर स्लिप है उसका इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट ही निकालना है। इसके अलावा आपको कोई भी कोरियर के थ्रू ये रोल नंबर स्लिप नहीं भेजी जाएगी। इसके बाद ये कहता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन भेजनी है। आपने ऑनलाइन भेजने के बाद इसको हैंड रिटन में आपने सबमिट नहीं कराना, ना ही आपने कोरियर के थ्रू आपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवाना है। सिर्फ आपने जस्ट ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जून है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म में लास्ट पर आपको चलान भी शो हो रहा है। आपने वहाँ से इनवाइस नंबर नोट करना है। इसके बाद आप जैज़ कैश, इजी पैसे या किसी भी बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू वन बिल लिंक के थ्रू पे कर सकते हैं। अगर आपने इजी पैसा के थ्रू पे करना है तो इजी पैसा के लिए मैंने एक वीडियो बनाकर इसी चैनल की पर अपलोड कर दी है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वो वीडियो देखकर अपनी फ़ीस आसानी के साथ पे कर सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से वैक्सीनेटर की पोस्ट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आप किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।